हेलो दोस्तों, मैं दिलीप द्विवेदी आपका YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैंने इससे पहले हिस्ट्री लेक्चर की 2 वीडियो डाली। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको इतिहास के बारे में जानकारी दी और उसके बाद पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक काल के विषय में बताया। प्रागैतिहासिक काल के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो है हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को, इस चैप्टर को हड़प्पा सभ्यता के अलावा अनेक और नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंडो सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है कि जब इसका उत्खनन कराया गया, यानी खुदाई कराई गई, तो जो पहला स्थल है वो हड़प्पा में था। फिर हमारे दिमाग में आता है कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसलिए दिया गया जो दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो, वो सिंधु नदी के किनारे पाया गया। सिंधु नदी के किनारे पाया गया और जो शुरुआती स्थल मिले हमारे, जैसे चन्नौदड़ो भी हो गया, ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। फिर तीसरा पॉइंट, इसका कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? हमें इसी युग में हमें कांस्य के प्रयोग की पहली बार जानकारी मिलती है, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से ही जानते हैं। फिर अगला, प्रथम नगरीय सभ्यता। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि हमें सर्वप्रथम इसी दौरान पहली बार नगरीय जनजीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन उस समय नगरीकृत था, इसलिए हम इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इनका नामकरण किस किस प्रकार से और कब किया गया, जो है कैसे हुआ और इसका समय क्या था। दोस्तों, इसका समय था 2500, जो ज्यादातर लोगों ने माना, यानी कार्बन पद्धति के द्वारा, जो है कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा इसका समय जो है ज्यादातर लोगों ने 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। उत्खनन कब, कैसे और क्या किया गया था? दोस्तों, 2021 में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल।
जॉन मार्शल, इनकी देख रेख में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन या खुदाई की गई। इनके निर्देशन में दयाराम साहनी जी ने, दयाराम साहनी 1921 में उत्खनन किया और वो स्थल कौन सा था? हड़प्पा। जैसा मैंने पहले ही बताया कि पहला स्थल जिसका उत्खनन किया गया वो थे जॉन मार्शल, और पहले स्थल की खुदाई के किए जाने के कारण इसका, इस चैप्टर का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। लेकिन हमें जॉन मार्शल से पहले भी कई बार जानकारियां प्राप्त होती है कि अगर उत्खनन किया जाए तो इससे पहले कोई इस जगह जो है, इस देश के अंदर और भी कोई सभ्यता पनप रही थी। और जो पहली बार जिन्होंने जाना उनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन ने 1826 में ही बता दिया था कि काफी समय पहले जो है यहां पर एक सभ्यता निवास करती थी, लेकिन उसका उत्खनन कार्य, ये नाम से आपको जैसा ज्ञात हो रहा होगा, जैसे नाम से आपको ज्ञात हो रहा होगा कि यह अंग्रेज, क्योंकि इस समय हम लोग अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत थे, अंग्रेजों के अधीन थे। फिर आगे चलकर जब जॉन मार्शल आते हैं और उसका उत्खनन होता है, इनके निर्देशन में दयाराम साहनी जी उत्खनन करते हैं हड़प्पा के, तो एक स्थल की प्राप्ति होती है। तब यहां से हम जानते हैं कि एक सभ्यता यहां निवास करती थी। फिर इसके बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने एक स्थल खोज निकाला जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे स्थित था। रावी नदी बाएं तट पर। ये क्वेश्चन भी आता है कि हड़प्पा रावी नदी के तट के किनारे किस दिशा में था? बाएं तट पर था। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किस तट पर था? दाएं तट पर था। ये सब क्वेश्चन आते हैं यहां से। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि पहला स्थल हमारा हड़प्पा था और दूसरा स्थल हमारा मोहनजोदड़ो था, और जो सिंधु नदी के किनारे पर था। इसलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अब आप देखते हैं कि पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, ये शुरुआती स्थल पाए गए थे, जो एक विशाल नगर थे। देखते हैं नगरी के प्रमाण हमें यहीं से प्राप्त होने लगते हैं। हड़प्पा जैसे उत्खनन पाया गया, इसलिए प्रथम नगरीय सभ्यता भी इन्हें
कहा गया। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति आज मिली इसी स्थल से प्राप्त होती है, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता से भी जानते हैं, यही से प्राप्त होने लगते हैं हमें। और जो शुरुआती बड़े स्थल पाए गए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्या हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, इनको जुड़वा राजधानी किसने कहा? जुड़वा राजधानी किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने। लेकिन दोस्तों, जैसे जुड़वा राजधानी मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन जॉन मार्शल जो है ये इन नामों में से सिर्फ जो है कहते हैं ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी। और इनका काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग के आधार पर सर्वाधिक मान्य है। लेकिन कुछ लोगों ने और भी कालक्रम बताया, जैसे हमारे पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने इनका कालक्रम बताया 3250 से ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। और नेक्स्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। गैने ने 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, कार्बन डेटिंग के आधार पर 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व यही सर्वाधिक मान्य है। दोस्तों, कालक्रम, इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने कालक्रम दिया है, लेकिन हमारा जो सर्वाधिक मान्य है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जॉन मार्शल ने कितना माना, कभी क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि वही महानिदेशक थे। इसके लिए मैंने इनका कुछ लोगों का बता दिया आप लोगों का। फिर दोस्तों, इनका भौगोलिक विस्तार कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भौगोलिक विस्तार कैसा था? भौगोलिक विस्तार दोस्तों, भौगोलिक विस्तार कैसा था? इस समय का जो आकार था, आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था आकार। यह भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार, जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जैसे मैंने बताया कि बहुत से स्थल पाए गए। अब इनमें उत्तर में कौन पाया गया, दक्षिण में कौन पाया गया, पूर्व में कौन पाया गया, पश्चिम में कौन पाया गया, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन से स्थल पाए गए? उत्तर में हमारा पाया गया मांडा। मांडा दक्षिण में कौन सा पाया गया? दामाबाद। महाराष्ट्र में
में कौन सा पाया गया सूत्र कांगेडोल? पाकिस्तान। दोस्तों जैसे जानते हैं अंग्रेजी हुकूमत के दौरान उत्खनन हुआ था, खुदाई हुई थी, उस समय पाकिस्तान हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता था। कुछ स्थल अफगानिस्तान वगैरह में भी पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। पश्चिम में कौन सा स्थल पाया गया? आलमगीरपुर। दोस्तों ये कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, मेरठ जिला। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में सूत्रा कांगेडोल, पश्चिम में आलमगीरपुर। दोस्तों यहां से बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया। कभी कभी तो क्रम दे देता है कि क्रम दे देता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और स्थलों के नाम दे देता है और लगाने के लिए दे देता है, और ऐसे ऑप्शन बनाता है जो कंफ्यूजन होता है। तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। उत्तर मांडा जम्मू कश्मीर याद रखना है, दक्षिण दैमाबाद महाराष्ट्र याद रखना है, पूरब सूत्रा कांगेडोल पाकिस्तान याद रखना है, और पश्चिम आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश याद रखना है। दोस्तों इनका भौगोलिक विस्तार जैसा मैं बता रहा हूं, अब यहां के निवासी किस प्रकार से रहते थे, क्या रहते थे? जैसे मैंने बताया ये प्रथम नगरीय सभ्यता यहीं से प्राप्त होती है। यहां से क्वेश्चन भी आता है कि हमें इतिहास में नगरीय सभ्यता के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो हम तुरंत आंसर हमें देना है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों कैसे निवास करते थे, इसका हम वर्गीकरण 3 भागों में विभाजित करते हैं। केंद्रीय नगर, केंद्रीय नगर नंबर 1, तटीय नगर, तीसरा अन्य नगर। दोस्तों केंद्रीय नगर, केंद्रीय नगर के अंतर्गत आम लोग नहीं रहते थे, पुरोहित का निवास स्थान था। तटीय नगर के तट के ये जो पूर्व और पश्चिम टीले में विभक्त थे। धौलावीरा जैसे स्थलों में कुछ विवादित स्थल भी हैं जो तीनों तरफ से नगर नगरीकृत थे, केंद्रीकृत थे। और अन्य नगर थे, तटीय नगर में आम लोग अन्य नगर भी हुआ करते थे। कैसे रहते थे, क्या रहते थे? पूरा पश्चिम टीले, पूर्व में कौन, पश्चिम में कौन, उत्तर दक्षिण क्या है, किस प्रकार से नगरीकृत थे, इसी प्रकार से हम हड़प्पा सभ्यता का पूरा पढ़ेंगे। दोस्तों कैसे थे, बहुत से स्थल पाए गए, उन स्थलों के विषय में भी हम पढ़ेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नौदड़ो, आलमगीरपुर, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी आदि ऐसे स्थल। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नौदड़ो, ये शुरुआती जो स्थल पाए गए ये पाकिस्तान में पाए गए, कि भारत में लोथल, कालीबंगा और आपके राखीगढ़ी, भारत में जो पाया गया सबसे बड़ा स्थल था राखीगढ़ी। दोस्तों जब हम पढ़ेंगे पूरे नगरों के विषय में तब हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे, और उस समय कैसा था, प्रशासन कैसा था, क्या था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, और आदि आदि बहुत सी चीजें, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी,
किस फसल के साथ प्राप्त होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। दोस्तों ये हमारा हड़प्पायन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हम इसका आगे का अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें।